ये कहानी प्राचीन भारत के एक बेहद पुराने और जीवंत नगर की है, जहाँ की ऊबड़-खाबड़ कच्ची सड़कें और मिट्टी व पत्थर से बने साधारण घर एक गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। इसी नगर के एक छोटे से कोने में एक ईमानदार व्यापारी अपनी दुकान सजाए बैठा रहता था। सुबह की ताजी और सुनहरी किरणें जब उसके चेहरे पर पड़ती, तो उसकी सादगी और उसकी आंखों में झलकता अटूट भरोसा किसी का भी दिल जीत लेता था। वह केवल सामान नहीं, बल्कि विश्वास बेचता था। लेकिन समय सदा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे व्यापार की स्थिति बिगड़ने लगी। देखते ही देखते दुकान के बही खाते खाली हो गए, अलमारियां धूल फांकने लगी और गल्ले में सिक्कों की खनक शांत हो गई। व्यापारी की यह बेबसी उसे नगर के एक धनी और बेहद अहंकारी साहूकार की चौखट तक ले आई। साहूकार का परिवेश विलासिता से भरा था। वह भारी गहनों और महंगे रेशमी वस्त्रों में लिपटा रहता था, लेकिन उसका मन उतना ही संकुचित था। जब व्यापारी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कर्ज की गुहार लगाई, तो साहूकार की चालाक नजरों ने व्यापारी की बेबसी को भांप लिया। उसी समय उसकी कुटिल दृष्टि व्यापारी की उस बेटी पर पड़ी, जो जितनी सुंदर थी, उतनी ही सुशील और बुद्धिमान भी। साहूकार के मन में लालच जाग उठा और उसने मदद के बदले एक बेहद क्रूर और घिनौनी शर्त रखी, या तो व्यापारी अपना सारा कर्ज तुरंत चुकाए, या फिर अपनी बेटी का विवाह उस बूढ़े साहूकार से कर दे। ये प्रस्ताव किसी बिजली की तरह व्यापारी पर गिरा। घर पहुंचकर जब उसने भारी मन से यह बात अपनी बेटी को बताई, तो पूरे घर में एक गहरा और दर्दनाक सन्नाटा पसर गया। उस रात चांदनी खिड़की से झांक रही थी, लेकिन बेटी की आंखों में नींद नहीं थी। वो चुपचाप बैठी रही। उसके मन में एक भयंकर द्वंद्व और संघर्ष चल रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा रखते हुए उसने साहस बटोरा और साहूकार के सामने एक अनोखी शर्त का प्रस्ताव रखा। शर्त यह थी कि एक थैले में 2 कंकड़ गोलियां डाले जाएंगे, एक काला और एक सफेद। यदि वो सफेद कंकड़ चुनती है, तो कर्ज माफ हो जाएगा और उसे विवाह भी नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन पूरे नगर के सामने साहूकार ने अपनी कुटिल चाल चली। उसने चुपके से थैले में दोनों ही कंकड़ काले रंग के डाल दिए, ताकि लड़की की हार निश्चित हो जाए। लेकिन उस सतर्क बेटी ने साहूकार की इस धोखाधड़ी को देख लिया था। जब उसकी बारी आई, तो उसने बेहद शांति और आत्मविश्वास के साथ थैले में हाथ डाला। उसने एक कंकड़ निकाला और जैसे ही सब उसे देखते, उसने जानबूझकर उसे अपने हाथ से फिसलने दिया। वो कंकड़ नीचे बह रही एक गंदी नाली में जा गिरा और गायब हो गया। सबके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन बेटी ने बड़ी चतुराई से कहा, ओह, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। पर कोई बात नहीं, ये पता लगाना बहुत आसान है कि मैंने कौन सा कंकड़ चुना था। बस थैले में बचे हुए दूसरे कंकड़ को देख लीजिए। उसका विपरीत रंग ही वह होगा जो मेरे हाथ से गिरा था। चूंकि साहूकार ने दोनों कंकड़ काले डाले थे, इसलिए थैले में बचा हुआ कंकड़ काला ही निकला। नियम के अनुसार गिरा हुआ कंकड़ सफेद माना गया। साहूकार चाहकर भी अपनी बेईमानी स्वीकार नहीं कर सका, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी जग हंसाई हो जाती। अंततः उस बेटी की विलक्षण बुद्धि और साहस की जीत हुई। साहूकार को अपना सिर झुकाकर हार माननी पड़ी और व्यापारी का कर्ज माफ करना पड़ा। दृश्य का अंत सुबह की एक नई और उज्ज्वल रोशनी के साथ होता है, जहां पिता की आंखों में राहत के आंसू और बेटी के चेहरे पर अपनी जीत का गौरवमयी तेज है। ये कहानी बुद्धिमत्ता और कठिन परिस्थितियों में शांत रहकर समाधान खोजने की शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है।